तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लासिंग साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हमने इस आपके बुक के काफ़ी सारे चैप्टर्स को डिस्कस किया है। हम लोग रिविजन कर रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सारे चैप्टर्स से हैं। मिक्स रिविजन हम कर रहे हैं सारे चैप्टर्स का। तो आप लोग जो है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको ध्यान से देख रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे और घर जाकर के एक बार रिवाइज कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे आज की क्लास में, नया क्वेश्चन। यहां तक हमने पिछली क्लास में किया था लाइट चैप्टर का रिवीजन। अब हम करते हैं नेक्स्ट, द objects given below, classify the objects given below as opaque, comma transparent, comma translucent and luminous or नॉन luminous। इस क्वेश्चन में आपको जो नीचे ऑब्जेक्ट्स दिए रहेंगे उनको बताना है। ऑपेक कौन सा है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट कौन सा है, लुमिनस कौन सा है और नॉन लुमिनस कौन सा है, ये क्वेश्चन है भाई। अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है एयर, वाटर, अ पीस ऑफ कॉर्क। फिर इसके बाद है अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, शीट ऑफ मिरर, ठीक है। मिरर के बाद वुडन बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड। वुडन बोर्ड के बाद शीट ऑफ पॉलीथीन, सीडी, स्मोक, शीट ऑफ प्लेन ग्लास, sheet of plain glass, fog, a piece of red hot, iron, an umbrella, fluorescent tube, lighted, fluorescent tube, wall, sheet of carbon paper, flame of glass burner, sheet of cardboard, lighted torch, sheet of cellophane, wire mesh, kerosene stove, sun, firefly, moon। ये है हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है। ऊपर हमने क्वेश्चन लिखा है कि इनको आपको ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लुमिनस और नॉन लुमिनस में आपको कैटेगराइज करना है इन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट्स आपके सामने लिख दिए हैं। आपको मैं टाइम देता हूँ 3 मिनट का। 3 मिनट में आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे,
क्लासीफाई करेंगे अपना काम करने के लिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपने जो सॉल्यूशन लिखे होंगे आई थिंक उनके हम यहाँ पर मैं भी सॉल्यूशन लिख देता हूँ, आप लोग अपने अपने आंसर्स को चेक करना। ठीक है, आपको यहाँ पर कैटेगराइज करना है ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और उसके बाद ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो यहाँ पर मैं 5 सेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, और एक जगह मैं लिख रहा हूँ ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, फिर ल्यूमिनस, फिर नॉन ल्यूमिनस, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं 5 टेबल बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमारे पास ओपेक में कौन कौन से आएंगे? तो ओपेक में आएंगे हमारे पास जिनके आर पार ना देखा जा सके, जो लाइट को रोकने का काम करते हैं। तो पीस ऑफ रॉक, हो गया। इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया, शीट ऑफ एल्यूमिनियम, और वुडन बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड, वुडन बोर्ड, शीट ऑफ पॉलिथीन नहीं होगा, सीडी होगा, ओपेक, स्मोक, शीट ऑफ प्लेन ग्लास, फॉग, पीस ऑफ रेड हॉट आयरन होगा, इसके अलावा अम्ब्रेला, लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, अम्ब्रेला हो गया। ठीक है, इसके बाद वॉल हो गया। ठीक है, वॉल के बाद शीट ऑफ कार्बन पेपर हो गया। ठीक है, और उसके बाद फ्लेम ऑफ ग्लास बर्नर, शीट ऑफ कार्डबोर्ड हो गया। लाइटेड टॉर्च, शीट ऑफ सेलोफेन, वायर मैश, केरोसिन स्टोव, सन, फायरफ्लाई, मून। तो मतलब ये काफी सारे हैं। मून भी हो गया, मून भी क्या है? ओपेक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास काफी सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो गए, है ना? और भी होंगे काफी सारे। फिर आते हैं ट्रांसपेरेंट। ये हमने क्या लिखे? ये हमने लिखे सारे के सारे ओपेक। इसके बाद लिखते हैं हम ट्रांसपेरेंट को। जिनके आर पार देखा जा सके। तो ट्रांसपेरेंट में सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एयर, वाटर। एयर, वाटर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसके अलावा शीट ऑफ पॉलिथीन, स्मोक, शीट ऑफ प्लेन ग्लास, हाँ कांच, शीट ऑफ प्लेन ग्लास। इस तरीके से क्या हो जाएंगे? ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, है ना? और भी होंगे काफी, लेकिन मेन तो यही है यहाँ पर। फिर ट्रांसलूसेंट की बात करते हैं, जिनसे धुंधला धुंधला दिख सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर पॉलीथीन हो गया, स्मोक हो गया, धुआं, है ना? और क्या हो गया? पॉलीथीन स्मोक के अलावा पॉलीथीन स्मोक, कार्बन पेपर, ग्लास बर्नर, शीट ऑफ कार्डबोर्ड, लाइटेड, शीट ऑफ सेलोफेन, सेलोफेन की शीट हो गई, शीट ऑफ सेलोफेन, वायर मैश हो गया। इन सब के आर पार हमको क्या दिखता है? धुंधला दिखता है। और फिर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट हो गया। अब लुमिनस और नॉन लुमिनस को नेक्स्ट पेज में करते हैं। यहाँ पर आप इन तीनों को लिख लीजिए। अब लिखते हैं ल्यूमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस आप जानते हैं, जिनके पास अपनी लाइट होती है, अपना प्रकाश होता है, और वो अपने प्रकाश को एमिट करते हैं, है ना? उसका उत्सर्जन करते हैं, तो वो लुमिनस हो गए।
नॉन ल्यूमिनस कौन से हो गए? दूसरे की लाइट से जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस में सबसे पहले क्या आएगा? पीस ऑफ रॉक, मिरर, वुडन बोर्ड, शीट ऑफ पॉलिथीन, स्मोक, शीट ऑफ प्लेन ग्लास, फॉग, पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, अम्ब्रेला, लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब। लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब जो हमारे घरों में लगी रहती थी पहले, ट्यूब लाइट जिसको हम कहते हैं। लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब। फिर उसके बाद रेड हॉट आयरन भी, पीस ऑफ रेड हॉट आयरन भी क्या होगा? ल्यूमिनस होगा यार, उससे भी लाइट निकलती है अपनी। लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, वॉल, शीट ऑफ कार्बन पेपर, फ्लेम ऑफ ग्लास बर्नर, फ्लेम ऑफ ग्लास बर्नर, लॉ जो होगी उससे भी लाइट निकलेगी, लाइट एमिट होगी। शीट ऑफ कार्डबोर्ड, लाइटेड टॉर्च, लिखा हुआ ही है लाइटेड टॉर्च, तो ये तो ल्यूमिनस होगा ही। शीट ऑफ सेलोफेन, वायर मेश, केरोसिन स्टोव, सन, सन को कैसे भूल सकते हैं, है ना। और फायर फ्लाई अपनी लाइट होती है। अब आ जाते हैं नॉन ल्यूमिनस में। तो नॉन ल्यूमिनस में एयर, वाटर, पीस ऑफ रॉक, पीस ऑफ रॉक हो जाएगा। मैं मेन लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। शीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये सारे हो जाएंगे। शीट ऑफ एल्यूमिनियम, मिरर, वुडन बोर्ड भी नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। सीडी, वॉल, है ना। शीट ऑफ कार्बन पेपर, शीट ऑफ कार्डबोर्ड, है ना। वायर मैश, केरोसिन स्टोव, सन, फायरफ्लाई और मून, मून आ जाएगा नॉन ल्यूमिनस में। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए लिख दिया आपने। ल्यूमिनस को छोड़ करके जो भी यहाँ है, जो भी ल्यूमिनस में नहीं आ रहे हैं यहाँ से, वो सारे नॉन ल्यूमिनस में आ जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम, एक पूरी तरह से अंधेरे कमरे में, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम, इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself? Will you see a reflection of yourself in the mirror? थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर लिखिएगा कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और वहां पर कोई लाइट, अंधेरे कमरे में कोई लाइट नहीं है, है ना। तो आपको, आपके सामने जो शीशा रखा है, आपके सामने जो दर्पण रखा है, मिरर, क्या उसमें आपको अपना चेहरा दिखाई देगा, हाँ या ना। इसके साथ में आपको रीजन भी बताना है, कारण भी देना है। तो जल्दी से 2 मिनट के टाइम में आप इसमें अपना आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। अपने हिसाब से आपको क्या लगता है, जो भी लगता है वो अपनी कॉपी में लिखने की आप कोशिश करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लिखा होगा? एक कंप्लीटली डार्क रूम है, मतलब पूरी तरीके से अंधेरा एक कमरा है। तो वहां पर पहली बात तो आपको कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अंधेरे में ये पता नहीं लगा सकते कि मिरर कहाँ पर रखा है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। तो सबसे पहली बात, आपको कोई भी आपका रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा मिरर में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि डार्कर रूम में लाइट तो रहेगी नहीं। मिरर के ऊपर क्या होती है, लाइट पड़ती है तब वो आपकी आंखों में एंटर करती है। तो मिरर के ऊपर लाइट पड़ेगी नहीं, वो आपकी आंखों में एंटर करेगी नहीं, तो आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, है ना, रिफ्लेक्शन दिखेगा नहीं।
तो आप लिखेंगे इसमें नो, और इसके रीजन में लिखेंगे इन अ डार्कर रूम ड्यू टू absence of light will not reflect back and we can not see the reflection as well. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको अपने वर्ड्स में आप कैसे भी लिख सकते हैं। चलिए, तो यहां तक आपने लिख दिया। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने जो है आज चैप्टर नंबर जो आपका 11 है ना, उसके करे हैं, जिसमें हमने लाइट के जो क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसको घर पे रिवाइज भी जरूर करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के ऊपर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 है, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में उसका रिवीजन रहेगा, और उसके बाद लास्ट में मैग्नेट वाला जो चैप्टर है फन विद मैग्नेट्स, उसका रिवीजन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।